Today we will discuss about error correction in computer organization and architecture. Basically, error correction divided into categories: hard failure and soft error. Hard failure. Hard failure is a permanent physical defect so that the memory cells or cells affected can't reliably store data. It means हार्ट फेलियर आपका जो मेमोरी का सेल्स है, डेटा मेमोरी के सेल्स में स्टोर होता है, वो डैमेज हो जाए और आपने वहाँ पे जो डेटा स्टोर किया है वो वेस्ट हो जाए, रिलायबल ना रहे स्टोर करने के डेटा, तो उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। हार्ड एरर कैन बी कॉज बाय हार्श इन्वायरमेंट की वजह से हमारा हार्ड एरर आता है। अब सॉफ्ट एरर अल्टर द कंटेंट ऑफ वन और मोर मेमोरी सेल विदाउट डैमेजिंग द मेमोरी। ये देखिए यहाँ पे सॉफ्ट एरर में क्या हो रहा है, आपका जो कंटेंट है वो चेंज हो रहा है, मेमोरी का सेल कोई डैमेज नहीं है। बट इन हार्ड फेलियर में आपका मेमोरी का सेल डैमेज होता है तो हमारा जो कंटेंट है वो चेंज हो जाता है। सॉफ्ट एरर कैन बी कॉज बाय अ पावर सप्लाई प्रॉब्लम की वजह से हमारा सॉफ्टवेयर एरर जनरेट होता है। ये देखें एरर करेक्टर फंक्शन डेटा यहाँ से इन होगा, एम इज डेटा, के इज चेक बिट। ये एक फंक्शन है, ये एम यहाँ फंक्शन में आएगा, इसकी चेक बिट जनरेट होगी के और एम, ये चेक बिट और डेटा दोनों मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। यहाँ से फिर मेमोरी से ये डेटा एम और ये के चेक बिट, ये के चेक बिट वो चेक बिट है जो हमने यहाँ पे जनरेट की थी फंक्शन एफ में एम की। यहाँ डेटा एम की फिर एक चेक बिट एफ फंक्शन से जनरेट होगी के। अब ये दोनों के कंपेयर होंगे यहाँ पे जाकर, अगर ये कंपेयर होंगे एक्सक्लूसिव और गेट, जिसको हम इस साइड से शो करते हैं। एक्सक्लूसिव और गेट होता क्या है, एक्सक्लूसिव और गेट ये होता है ना, जब आपकी दो इनपुट सेम हो, इसमें दोनों इनपुट आपकी ज़ीरो हैं तो आपकी आउटपुट ज़ीरो होगी, या दोनों आपकी इनपुट वन है तो आपकी आउटपुट क्या होगी, ज़ीरो होगी। इसी तरह अगर आपकी डिफरेंट इनपुट हो, इसमें 0 और 1 हो तो आपकी आउटपुट क्या होगी, 1 होगी। अगर 1 और 0 हो फिर भी आपकी आउटपुट 1 होगी। अगर आपकी इनपुट 0 हुई तो इसमें कोई एरर नहीं है क्योंकि दोनों सेम है तो डेटा आउट हो जाएगा। अगर आपकी आउटपुट 1 होगी, अब 3 सिनेरियो जनरेट हो जाते हैं। अगर आपकी आउटपुट 1 होगी ना तो एक पॉसिबल ये है कि आपका एरर आ गया और उसको पॉसिबल है कि वो एरर करेक्ट हो सके, तो वो इधर करेक्टर में जाएगा, यहाँ से डेटा एम जाएगा, यहाँ से करेक्ट होकर फिर डेटा आउट हो जाएगा। और एक सिनेरियो ये है ना, आपका जो एरर आया है उस एरर आके पर पॉसिबल नहीं है कि वो करेक्ट हो सके, तो फिर वो एरर सिग्नल दे देगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया, जो रिज़ल्ट आया एक्सक्लूसिव और गेट से, उस रिज़ल्ट को हम सिंड्रोम कहते हैं। अब सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करते हैं। अ बिट बाय बिट कंपैरिजन इज डन बाय टेकिंग द एक्सक्लूसिव और ऑफ द टू इनपुट, द रिज़ल्ट इज कॉल्ड अ सिंड्रोम। ये देखें, ये के और ये के, इन दोनों को हमने कंपेयर किया था एक्सक्लूसिव और गेट से। जब एक्सक्लूसिव और से कंपेयर करेंगे जो उसका रिजल्ट है उसको हम सिंड्रोम कहते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है, ईच बिट ऑफ अ सिंड्रोम इज 0 और 1। मैं आपको बता चुका एक्सक्लूसिव और में क्या होता है। एक्सक्लूसिव और में जब आपकी दोनों इनपुट सेम होंगी तो आपकी आउटपुट क्या होगी, 0 होगी। जब दोनों आपकी इनपुट डिफरेंट होंगी, मतलब 0 1 होगी, 1 0 होगी, तो आपकी आउटपुट 1 होगी। इसमें अकॉर्डिंग टू इफ़ देयर इज़ और इज़ नॉट अ मैच, ये आपको 0 1 आपकी 0 कब होगी, जब आपकी जो दोनों इनपुट हैं वो मैच ही कर रही हैं तो आपको 0 मिलेगा। जब आपकी दोनों इनपुट मैच नहीं कर रही तो आपको आउटपुट 1 मिलेगी। ये देखिए सिंड्रोम, इफ़ के इक्वल टू 0, के मीन आउटपुट है। एक्सक्लूसिव और गेट, इन दोनों के को जब कंपेयर किया, इन दोनों इनपुट को कंपेयर करके इन दोनों की जो आउटपुट एक्सक्लूसिव और से आई ये वो की है। ठीक है, अगर के 0 आ गया मतलब दोनों जो इनपुट हैं ये सेम है तो इनकी जो आउटपुट है 0 आ गया, तो ये फार्मूला लगाएंगे 2k - 1। 2k के की पावर 0 है
इधर 0 आ गया, -1 1 -1 0। इसमें कोई एरर हमारा डिटेक्टेड नहीं हुआ, तो वो यहाँ से डायरेक्ट डेटा आउट हो जाएगा। अब देखिए K1 है, K1 है तो 2 की पावर 1 हो गया, -1 2 -1 1 आ गया। 1 मतलब कोई एरर यहाँ पे आ गया, ये करेक्ट होगा या एरर सिग्नल जाएगा। ये मैं आपको बता चुका, 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या एरर करेक्शन हो सकती है एरर की या एरर की करेक्शन नहीं हो सकती। जब एरर की करेक्शन नहीं हो सकती ना, तो हमारा एरर सिग्नल जनरेट हो जाएगा। 0 indicate that no error was detected, 1 indicate that error was detected। ये मैं बता चुका। 0 मीन्स आपका कोई एरर डिटेक्टेड नहीं हुआ, डेटा आउट हो जाएगा, और 1 मीन आपका एरर डिटेक्टेड हो चुका है। आप एक एग्जांपल हम करते हैं। ये देखें डेटा M 8 बिट, इसमें हमने यहाँ से जो डेटा इनपुट दिया है वो 8 बिट है। डेटा इन 8 बिट इनपुट वर्ल्ड जो हमारा 8 बिट का वो ये है 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8। देख लें 8 बिट का है। अब देखें 2k -1 ग्रेटर देन इक्वल टू m प्लस k, 2 की पावर 3। अब k हमारा 8 है ना, तो 2 की पावर 3 करें तो 8 बनता है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 प्लस 3, m क्या हमारा 8 है, प्लस k क्या है 3 है। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ये फार्मूला बताता हूँ आप क्यों यूज़ कर रहे हैं। 3 आ गया। अब 8 -1 2 की 3 8 हो गया, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 11। इसमें 7 बिट का डेटा अब 7 बिट में तो स्टोर नहीं हो सकता ना, डेटा तो 11 है। तो हमें ये वाली ग्रेटर देन ये कंडीशन फॉलो आ रही है, तो हम इसलिए k की वैल्यू को एक इंक्रीज कर देंगे। आप k की वैल्यू 4 होगी, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 प्लस 12 8 हमारा जो m है, k हमारा क्या हो गया 4 हो गया। अब देखें 2 की पावर 4 16 आ गया, -1 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। हाँ, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब देखें 2 0 k की 0 पे क्या आता है C1। अब 2 की पावर 1 है, अब 2 1 क्या आ गया C2। ये हम k की पावर डाल रहे हैं, k की पावर 0 k 4 तक है ना, k 0 k 1 k 2 k 3, ठीक है। k 0 पे 1 है, k 1 पे 2 है, k 2 पे 4 है, k 3 पे 8 है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे हम C1 हमारा क्या है 1 पोजीशन पे, ये देखें 1 पे हमारा क्या आ गया C1, C2 2 पे आ गया C2, C4 4 पे C4 आ जाएगा, 8 पे C8 आ जाएगा। अब बाकी सारी ये देखें, ये D1 है, ये इनपुट वाला है D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8। अब इनको सीक्वेंस वाइज से लिखना है। देखें D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8, ठीक है। अब इसमें देखें ये C1, ये हमारा C1 है फर्स्ट वैल्यू, ये वाला कॉलम C1, ये वाला कॉलम C2, ये वाला कॉलम C4, ये वाला कॉलम C8। C1 जहाँ जहाँ पे 1 है ना उसको लिखते जाएं, C1 C2 C4 C8 को छोड़ के। देखें यहाँ पे C1 1 है पर C2 है, नहीं लिखेंगे हम 1, यहाँ पे है D1 है, ये देखें D1 आ गया एक्सक्लूसिव। और देखें यहाँ पे भी 1 है, D2 आ गया, 0 है, D3 है, D3 हम नहीं लिखेंगे 0 है, ये 1 है, D4 आ गया, ये 1 है, ये 1 एक्सक्लूसिव और D5 आ गया, ये 1 है D7 के साथ एक्सक्लूसिव D7 आ गया। अब इसी तरह C2 का करेंगे, देखें 1 है D1 आ गया एक्सक्लूसिव, और देखिए 1 है D3 आ गया, 1 है D4 आ गया, ये देखें 1 है D6 भी आ गया, ये 1 है D7 आ गया। ये C4 का भी इसमें करेंगे, देखें C4 ये 1 है, ये C4 है, ये नहीं होगा, ये 1 है, ये D2 आ गया एक्सक्लूसिव, और
ये 1 है, D3 आ गया, ये 1 है, D4 आ गया, ये 1 है, D8 आ गया। C8 का देखें, ये 1 है, C8 है, हम ये नहीं राइट करेंगे, ये 1 है, ये D5 है, D5 आ गया, ये भी 1 है, D6 एक्सक्लूसिव हुआ, D6 आ गया, ये 1 है, एक्सक्लूसिव D7 आ गया, ये 1 है, एक्सक्लूसिव D8 आ गया। अब देखें D1 की क्या वैल्यू है, D1 की वैल्यू देखें, ये D1 है, 1 है, D2 की वैल्यू क्या है, D2 की वैल्यू क्या है, D2 की वैल्यू 0 है तो 0 आ जाएगा। D4 की वैल्यू क्या है, D4 की वैल्यू 1 है। ये अब देखें, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, ठहरे इधर मैं इसको लिख लेता हूँ फिर आपको आसानी होगी। 0 0 1 1 0 0 1, ये वाली जो मैंने इनपुट है यहाँ पे लिख लिया। अब देखें D1 है, D1 के 1 है, 1 आ गया, D2 है, 0 है, 0 आ गया, D4 है, 1 है, 1 आ गया, D5 है, 1 है, 1 आ गया, D7 है, 0 है, D7 0 आ गया, 1 हो गया, D1 है, D1 1 है तो 1 आ गया, D3 है, D3 D1 D2 D3 0 है, 0 आ गया। ये सारी वैल्यू मैंने इसी तरह पुट इधर कर दी, ये वैल्यू पुट कर दी। अब इनका एक्सक्लूसिव और ले 1 0 डिफरेंट वैल्यू है तो क्या होगा, 1 होगा, 1 0 1 0 1 आ गया, 1 1 0 आ गया, 0 1 1 हो गया, 1 0 1 हो गया, डिफरेंस वैल्यू है तो 1 आ जाएगा। इसका भी एक्सक्लूसिव बोल लें, 1 0 1 हो गया, 1 1 0 हो गया, सेम वैल्यू है, 1 1 सेम वैल्यू है, 0 हो गया, 1 0 डिफरेंट वैल्यू है तो 1 हो गया, 0 0 सेम वैल्यू है तो 0 होगा, 0 1 डिफरेंट वैल्यू है तो 1 होगा, 1 0 डिफरेंट वैल्यू है तो 1 हो गया, 1 1 सेम वैल्यू 0 हो गया, 0 0 0 ही रहेगा, 0 0 0 ही रहेगा, 0 आ जाएगा। अब देखेंगे अब हम अब कैसे लिखेंगे, ये सीक्वेंस जो नहीं है, अब C1 है फर्स्ट हमारा, तो हम सबसे पहले इधर C1 लिखेंगे, C1 हमारा क्या आया 1, C2 है, फिर D1 है, C2 क्या आया हमारा 2 1 1 लिखा। अब D1 क्या हमारा, D1 हमारा 1 था तो हमारा D1 1 आ गया। अब C4 है इधर देखें, तो इधर C4 हमारा क्या आ गया 1 आ गया, ये देखें हमारा C4 1 है तो ये 1 हो जाएगा। अब D2 है, D3 है, D4 है, D2 हमारा 0 है, 0 आ गया, D3 हमारा 0 है, 0 आ गया, D4 हमारा 1 है तो 1 आ गया। D4 के बाद हमारा क्या है C8 है, अब देखें ये C8 0 आ गया, हमारा C8 0 है तो 0 आ गया, D5 D6 D7 D8 आ गया, सीक्वेंस 5, D6 हमारा क्या है, D6 हमारा 1 है, D5 हमारा 1 है, सॉरी D5 1 आ गया, D6 1 आ गया, D7 0 है 0 आ गया, D8 0 है तो 0 आ गया। इफ़ डेटा बिट 3 सस्टेन एन एरर। अब देखें, अब इसको हम क्या कहेंगे, सिंड्रोम भी कहते हैं इसको, सिंड्रोम हमने पढ़ा है ना, जो आउटपुट होती है इनकी आउटपुट, ये सिंड्रोम है, ये वाला सॉरी ये वाला सिंड्रोम है, इनकी आउटपुट ये है, ये सिंड्रोम है। इफ़ डेटा बिट 3 सस्टेन एन एरर। अब देखें ये हमने सेम लिखी 1 1 1, देखिए 1 1 1 1 1 0 0 0 1, यहाँ पे हमने 0 D3 को, यहाँ पे 0 था 1 एरर डाल दिया, 3 D3 पे एरर रख दिया। अब हमने फाइंड करना है एरर कहाँ भी है, पोजीशन इसकी फाइंड करनी है, बाकी देखिए सब सेम है, 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0, यहाँ पे ये एरर आ गया, ठीक है। देखिए अब इसका अभी हम वही करेंगे, C1 ये सारी वैल्यू वो आ गई, बस D3 चेंज हो गया, D3 इधर 0 था इधर 1 हो गया, ठीक है, हमने एरर डाल दिया, ये सारी वैल्यू वो सेम आ जाएगी, बस ये जो देखें D3 है इधर
इधर D3 है, C2 का D3, C2 का D3 इधर 0 है, तो इधर C2 का 1 हो जाएगा D3, क्योंकि हमारा जो D3 था इधर 1 हो गया, इधर 0 था। इधर भी देखें ये 3 है, D3 है, ये D3 है, C4 का D3 0 है इधर, तो इधर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 आ रहा, और इधर C4 का 1 हो जाएगा, बाकी सब सेम है। अब इसका एक्सक्लूसिव वॉल है 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 हो गया, 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ये आ गया। अब इसको इसी तरह सेम लिखे तो ये हमारी आउटपुट आ रही है, एरर तो आ रहा है ना, देखें। अब हम इस एरर को फाइंड कैसे करें, कैलकुलेट सेंट्रम वाइल्ड, इसमें C8 C4 C2 C1, इसका C8 क्या है हमारा 0, तो 0 आ गया, 1 है C4 1 आ गया, C2 1 है, C2 भी 1 आ गया, C1 1 है, तो C1 1 आ गया। अब इसका सेंट्रम क्या है 1, C1 1 है, 1 आ गया, C2 0 0 आ गया, C4 0 है तो 0 आ गया, C8 0 है तो 0 आ गया। अब इनका एक्सक्लूसिव और लें, 1 1 सेम वैल्यू है तो 0 आ गया, 1 0 डिफरेंट वैल्यू है तो 1 आ गया, 1 0 डिफरेंट वैल्यू है तो 1 आ गया, 0 0 सेम वैल्यू है तो 0 आ गया। अब देखें ये क्या आया, 0 1 1 0 0 1 1 0। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये क्या आता है, 6 आता है, 6 पोजीशन वेयर एरर अकर। ये देखें यहाँ से काउंट करें, ये 6 पोजीशन होगी, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमने एरर दिया था, ये कह रहे हैं यहाँ पे एरर आ रहा है, तो ये 1 है, 1 को 0 में कन्वर्ट करो तो हमारा एरर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।